देख हादसे हो रहे, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। लगता है इस घर को सच में किसी की नजर लग गई है। गायत्री का फोन। हाँ गायत्री बोल। दीप, क्या हुआ? आप इतना लो क्यों साउंड कर रहे हो? दीप, फिर से कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं गायत्री को सोनालिका के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना वो यहाँ आ जाएगी और पता नहीं क्या करेगी। दीप, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। आपका फिर से जीजू से झगड़ा हुआ है ना? दीप, जीजू बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, उन्हें गुस्सा बहुत आता है और कभी कभी गुस्से में बहुत कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। आपकी बहुत केयर करते हैं। आप प्लीज उनसे ऐसे झगड़ा मत करो। नहीं, मैं गायत्री से ज्यादा बात नहीं करती। मेरी बातों से वो समझ जाएगी कुछ तो गड़बड़ है। गायत्री सुना, मैं ना अभी कुछ काम कर रही हूँ। हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? लेकिन दीप, मैं फोन रखती हूँ। दी बता नहीं रही, लेकिन पक्का ना उनका जीजू से ही झगड़ा हुआ है। एक काम करती हूँ, उनको मैसेज करती हूँ। दी, शिवांश जीजू सच में बहुत अच्छे हैं। वो आपकी बहुत केयर करते हैं। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसती हैं, अपनी जान पे खेल के आपको बचाते हैं। तो उनके गुस्से पे ध्यान मत दीजिए, उनसे झगड़ा मत कीजिए। जीजू ने भले ही आपसे नहीं कहा, पर वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने सुना ना, आप पायल को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं अरेस्ट कर सकते? उनकी कार से एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन उस वक्त पायल मेरे साथ थी, उसने एक्सीडेंट नहीं किया। हाँ, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ पायल मेरे साथ मेरे घर पे थी। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे घर में आग लगी थी और पायल मेरी मॉम से मिलने आई थी। सबूत है हमारे पास, फोटो है जिसमें पायल की कार की नंबर प्लेट दिख रही है। नंबर प्लेट दिख रही है ना, पायल तो नहीं दिख रही। जो आदमी वहां से गुजर रहा था उसने पायल की भी फोटो ली है, लेकिन उस फोटो में पायल का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। तो बस, तो उस पर इल्जाम कैसे लगा सकता है? कोई और भी तो हो सकती है। मैं उस आदमी को ढूंढूंगा जिसने फोटो ली है। उसने पायल का चेहरा साफ देखा है, वो इसे देखते ही पहचान जाएगा। वो इसके जुर्म का आई विटनेस है। शिवांश, मैं जानता हूं कि तू मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तरकीब निकालता है मुझे फंसाने के लिए, बट पता नहीं कब तू बाज आएगा इस ड्रामे से। एनीवे, मैं तुझे यहाँ एंटरटेन करने नहीं आया, ना ही तुझे तेरी मन की करने देने आया हूं। वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप पायल को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये रहा एंटीसिपेटरी बेल का पेपर। वाह, ड्रामा मैं कर रहा हूं या तुम? अगर तुम इतने श्योर हो कि पायल ने एक्सीडेंट नहीं किया, कि पायल तुम्हारे साथ थी, तो तुम एंटीसिपेटरी बेल क्यों लाए हो? एंटीसिपेटरी बेल वो लोग लाते हैं जो क्रिमिनल को अरेस्ट होने से बचाना चाहते हैं। तुम तो पूरी तैयारी करके आए, मतलब तुम जानते हो पायल ने एक्सीडेंट किया है। नहीं, पायल ने एक्सीडेंट नहीं किया। तू हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, झूठे केस में बर्बाद करना चाहता है हमें। रौनक बिल्कुल सही कह रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या सोच रहे हैं? आप पायल को अरेस्ट कीजिए। आई नो एक्सीडेंट इसी ने किया है, हमारे पास इसकी नंबर प्लेट की पिक्चर है। दैट मींस हमारे पास सबूत है। इंस्पेक्टर, ये शिवांश हमें हर तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमसे नाराज है, गुस्सा है। एक्चुअली इसे लगा जो हमारे घर में आग लगी थी ना, उसका इल्जाम हम पे आ जाएगा, पर इस पे आ गया। और प्रार्थना के भी। ये दोनों पति पत्नी है। एक्चुअली सर, इनका ना इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा है, इसलिए इसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ है और क्या हो रहा है ये सबको पता है, पूरी बिजनेस इंडस्ट्री को पता है। जवेरी हाउस में किसने आग लगाई, उसे मैं ढूंढूंगा। वो बहुत जल्द मुझे पता चल जाएगा कि किसने आग लगाई, क्यों लगाई और किसके कहने पे लगाई। मैंने हीरो है वो। इस लड़की की मांग में सिंदूर और माथे पर कुमकुम। प्रार्थना, जाओ शिवांश का कमरा तैयार करो। अब से सोनालिका शिवांश के रूम में ही रहेगी। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो प्रार्थना?
कमरा तैयार करने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा। जल्दी रूम तैयार करो, सोनालिका को आराम करना है। मामा ये मेरा और शिवांश का कमरा है। तो क्या इस कमरे में शिवांश के साथ सोनालिका रहेगी, हर्ज क्या है उसमें? मामा पर मैं भी तो। क्या तुम कुछ नहीं, सोनालिका ही सब कुछ। तुम जानती हो अगर हमने सोनालिका की बात नहीं मानी तो वो क्या क्या कर सकती है। शिवांश का बिजनेस, उसका करियर, सब कुछ बर्बाद कर देगी वो, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। भगवान ने हमें एक मौका दिया है, मुझे वो मौका नहीं गंवाना है। कमरा तैयार करो। शिवांश के लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। ये जो आज फसाद हुआ है उसकी जड़ भी तुम ही हो, तो जड़ को काटो, तैयार करो कमरे को। जल्दी से कमरा तैयार करो और निकलो यहाँ से। और हाँ, जो तुम्हारे कपड़े यहाँ हैं उनके बारे में टेंशन मत लेना, मैं उन्हें बाहर निकलवा दूंगी। सोनालिका अभी गुस्से में है, इससे पहले कि उसका मूड बदल जाए, उसका फैसला बदल जाए, तैयार करो कमरे को।